हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके के टॉप 50 प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, तिरंगे को किसने डिजाइन किया? जो तिरंगा था अपना, उसको किसने डिजाइन किया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पिंगवी वेंकैया। क्या नाम है? पिंगवी वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो आजाद हिंद फौज थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनकी हत्या किसने की? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, हमारे हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होंगे उनका नाम पूछा गया, तो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? जो भगत सिंह है उनको फांसी कब दी गई? तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 23 मार्च 1931 को। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखें। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नील आर्मस्ट्रांग, जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहते थे? क्या कहते थे? तो कहते थे चाचा नेहरू। बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? जो दिल्ली है उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता, यानी जो अब कोलकाता है वहां थी भारत की राजधानी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन? वास्तविक संस्थापक जब बात करेंगे तो हो जाएगा आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक तो बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? जो चिल्ड्रंस डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? तो भारत के जो राष्ट्रीय फूल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कमल। क्या नाम है उसका? कमल। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की जो सबसे पहली फिल्म है वो थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, इंडिया गेट कहाँ स्थित? इंडिया गेट कहाँ है? जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ? वो कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ? उस तो इसका आंसर होगा वो होगा नेपाल। नेपाल अभी तक कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? भारत की पूछी जा रही तो होगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। उसके बाद अगला देखेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? जो आईपीएल है इसकी शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 2008 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टेचू ऑफ यूनिटी तो ये है अहमदाबाद में है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, तिरंगे के 3 रंग किस चीज के प्रतीक होते हैं? जो तीनों रंग है वो किस चीज के प्रतीक हैं, इस बारे में पूछा गया। तो आंसर है देखेंगे, केसरिया त्याग बलिदान का, सफेद होता है वो होता है शांति का, और हरा होता है हरियाली का। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो कौन है? भारत। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ
जो है गुफा वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तिरंगे को किसने डिजाइन किया? पिंगवी वेंकैया ने। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो ये गिराया गया 1945 को। कब गिराया गया? 1945 को गिराया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, उगते हुए सूर्य का देश किसे, सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? अब 9 ग्रह नहीं रहे, अब हैं 8 ग्रह। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सौर मंडल में 8। जो प्लूटो था ग्रह, उसे ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पनीर किससे बनता है? जो पनीर है वो दूध से बनता है। किससे बनता है? दूध से बनता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? जो सबसे अधिक साक्षर राज्य है वो हो जाएगा केरल। कौन सा है? केरल सबसे साक्षर राज्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 35, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, सबसे ज्यादा वेतन विश्व में किस देश के राष्ट्रपति को दिया जाता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इन्हें सर्वाधिक वेतन दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? जो प्रथम विश्व युद्ध था वो शुरू हुआ था 1914 को प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अगला देखेंगे, ये भी क्वेश्चन कुछ रिपीटेड है इसमें, तो ये भी हो चुका है। अमरनाथ किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ये भी हो चुका है। जापान में कब परमाणु बम गिराया गया? तो 1945 को गिराया। कब गिराया गया था? 1945 को गिराया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जाने जाते हैं कौन? जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 कह रहा है, जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा गंगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है? तो प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। विश्व में देशों की संख्या कुल कितनी है? जो विश्व में कुल देशों की संख्या है 195। कितनी है? 195। उसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न 48, महाभारत किसने लिखी थी? जो महाभारत है वो लिखी थी वेद व्यास ने। किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद अगला देखेंगे, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ? ये भी हो चुका है अहमदाबाद में। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन अधिनायक जय हे हमारा राष्ट्रीय गान है। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।